तो जी। दिमाग पे बिना मतलब के स्ट्रेस डालना, हम्म। छोटी छोटी चीजों में उलझे रहना। लोग अक्सर छोटी चीजों के चक्कर में बड़ी चीजों को भूल जाते हैं, छोड़ हम्म। देते हैं, छूट जाती है उनसे। छोटी चीजों में ना ज्यादा परेशान होइए छोटी चीजों की वजह से, और ना उसका ज्यादा स्ट्रेस लीजिए। तो बिल्कुल। जितना स्ट्रेस लेंगे इधर, उसका सीधा असर हार्ट पे होगा। इधर इधर। अब अगर कोई 10 साल का भी बच्चा है, या 15 साल का है, 20 साल का है, लेकिन अगर उसका शरीर बहुत मोटा है, हम्म। तो स्वाभाविक है उसके शरीर का हार्ट की जो एज होगी 40-45 साल की होगी। यानी खुद वो 10-12-15 साल का है, लेकिन उसके हार्ट की उम्र 40 साल की हो अच्छा। गई होगी। जैसे दिल धड़कने का बहाना ढूंढ लेता है, वैसे ही दिल बंद होने का भी बहाना ढूंढ लेता जी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ फिर से एक बार सत्य, सनातन और सेहत पर, आपके पसंदीदा चैनल। और हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश भारती जी, जाने माने पत्रकार हैं। आज का विषय है कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके विषय में ये हमें कुछ बताएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हो रहा है ये। सर, स्वागत आपका। है। धन्यवाद श्वेता। सेहत का विषय मेरे लिए वैसे भी पसंदीदा रहा है, जी। क्योंकि मैं कई वर्षों से सेहत पे लिखता रहा हूँ और बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों से बात करता रहा हूँ। तो एक तरह से मैं हार्ट ही नहीं, बाकी अंगों को मिला करके जो हार्ट पे इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बता सकता हूँ, जी। बताऊंगा। और हार्ट हार्ट आजकल इतना दगाबाज क्यों हो गया है, दिल इतना दगाबाज क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट जो है वह इतना अहम क्यों है। जी। शरीर के लिए हार्ट इतना अहम क्यों है। कोई भी शख्स जिंदा है या वह गुजर चुका है, इसकी जो पहचान होती है वह होती है कि हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, पल्स आ रहा है कि नहीं। जी। और फिर देखा जाता है उसकी सांसें चल रही है। यानी अगर कोई शख्स बेहोश भी है, बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसकी सांसें चल रही हैं और हार्ट बीट है, तो मतलब है कि वह जिंदा है। तो इसलिए यानी कि किसी के होने या नहीं होने का जो पहचान है वह है हार्ट का चलना, दिल का धड़कना। जी बिल्कुल। जैसे दिल धड़कने का बहाना ढूंढ लेता है, वैसे ही दिल बंद होने का भी बहाना ढूंढ लेता है। जी। अब है क्या कि उन बहानों को हमें पहचानना। अगर हम उन बहाने को, उन कारणों को नहीं पहचान पाएंगे, तब समस्या पैदा हो जाती है, बिल्कुल। बड़ी समस्या पैदा होती है। और आजकल खास करके कोरोना के बाद से चीजें जो है वह जी सर। बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी बदली तो है। तो बात है क्या कि हार्ट जो है वह कोरोना के बाद से उसमें जो चीजें हैं वह थोड़ी सी ज्यादा देखी जा रही हैं, ऐसा मान। लेकिन ऐसा भी नहीं था, कोरोना से पहले हार्ट अटैक नहीं होता था, हार्ट की परेशानी नहीं होती थी, कोरोना के चीजें बाद से कुछ वैसी ज्यादा थी। बढ़ गई, ये समस्या कुछ हाँ, ज्यादा। वो उसकी वजह हो सकती है, लेकिन हार्ट की समस्या पहले से भी रही है लोग। जी जी जी। अब सवाल उठता है कि हार्ट की समस्या पैदा क्यों होती है। हार्ट की जिम्मेदारी इसलिए सबसे ज्यादा होती है दिल में, शरीर में, क्योंकि पूरे शरीर में जैसे लंग्स है, फेफड़ा है, वो दो है, किडनी भी दो है, लीवर एक है, लेकिन उसके साथ एक खासियत है कि वो रिजेनरेट करता है। यानी अगर उसमें कोई जख्म हो गया और उसको हमने अपने डाइट से, दवा से ठीक किया, तो वो फिर से अपने आप को भर लेता है। जी। लेकिन हार्ट के साथ ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है। हार्ट में प्रॉब्लम हुई अगर, तो फिर अमूमन वो बहुत मुश्किल से ही उसका निदान मिल पाता है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे कहा पहले ही कि हार्ट जो है, हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना हमारे जीने की, जिंदा होने की पहचान होती है। बिल्कुल सर। इसीलिए इसका ध्यान रखना उतना ही, इसलिए आवश्यक उतना है। ज्यादा जरूरी है, बाकी अंगों से ज्यादा रखना जरूरी है। सर, मेरा क्वेश्चन तो है, हम्म, क्या मोटापा भी सर इसके लिए जिम्मेदार है, हार्ट अटैक के लिए?
अब मैं पाता हूँ सवाल अच्छा है, लेकिन पहले इसमें हम देख लेते हैं कि जो अहम अहम कारण क्या होते हैं जो हमारे हमारे हमें हार्ट की परेशानियां आती हैं, हमारे पास में पैदा होती हैं, उसकी वजह क्या होती है। मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियोज में कि जो सेहत के 7 सूत्र हैं, जी, तो मैंने कहा था कि ये सेहत के 7 सूत्र नहीं है, ये सेहतमंद होने के सूत्र हैं, ये फार्मूला है। अगर इन 7 चीजों को किसी शख्स ने फॉलो किया तो यकीन मानो जो उसकी परेशानियां हैं वो या तो काफी कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और जिनकी शुरू नहीं हुई है मुमकिन है वो बहुत समय तक शुरू ही ना हो या आए ही नहीं। उसमें जो सबसे पहला मैंने उसमें कहा था नींद की बात कही थी, तो वो जो नींद की स्थिति है तो वो चीजें हार्ट पे भी उसी तरह से लागू होती है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं, गहरी नींद नहीं लेते हैं, लगातार नींद नहीं लेते हैं, अधूरी नींद लेते हैं, तो हमें हार्ट की समस्या हो सकती है। फिर एक मैंने कहा था डाइट को लेकर, डाइट जो है, डाइट इज रिलेटेड विथ आवर वेट, कि अगर सही डाइट नहीं लेंगे तो स्वाभाविक हमारा जो वजन है शरीर का वो बढ़ जाएगा, ओवरवेट हो जाएंगे, ओबीज हो जाएंगे। जितना ज्यादा वजन हमारा ज्यादा होगा उतनी ज्यादा परेशानी हार्ट के लिए होगी और बाकी अंगों के लिए भी होगी। इसको ऐसे समझो, शरीर भगवान ने बनाया, शरीर में हार्ट दिया, बाकी अंग दिए। हार्ट में दिए तो हमने देखा है, ये समझा है कि जो एक शख्स का वजन है वो उसके हाइट के हिसाब से सामान्यतया होनी चाहिए। एक औसत वजन 5 फीट 7 इंच 8 इंच का जो व्यक्ति होता है, या पुरुष या महिला, उसका वजन महिला का 5-7 किलो कम, पुरुष का मान लो 70 के आसपास, 72 के आसपास होना चाहिए। अगर उसी शख्स का वजन अगर 90 किलो का है, 95 किलो का है, 100 किलो का है, तो हार्ट का साइज तो वही है, लेकिन उसको ज्यादा दम लगा के काम करना, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक अंग तक खून पहुंचाने और फिर वहां से खून लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर कोई 10 साल का भी बच्चा है या 15 साल का है, 20 साल का है, लेकिन अगर उसका शरीर बहुत मोटा है तो स्वाभाविक है उसके शरीर का हार्ट की जो एज होगी 40-45 साल की होगी, यानी खुद वो 10, 12, 15 साल का है लेकिन उसके हार्ट की उम्र 40 साल की होगी। मतलब उतना हार्ट वो जी चुका होगा, क्योंकि कारण है ना, उसके ऊपर दबाव आ गया ना पहले ही। जैसे कहते हैं ना कि बचपन में अगर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाए तो वह पहले ही मैच्योर हो जाता है बच्चा, हो जाता है ना, वैसे ही हार्ट पे अगर पहले ही ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी जो बाद में आनी चाहिए, वो पहले ही अपनी एज जी लेता है। तो स्वाभाविक है जब वो उसे 30, 35, 40 के एज में पहुंचेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हार्ट पे जो है, हार्ट को अगर दुरुस्त रखना है तो वजन को काबू रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है कि क्या मोटे आदमी ही हार्ट के मरीज होते हैं, दुबले पतले नहीं होते? जी सर, ये सवाल होते हैं कि दुबले पतलों को भी तो हार्ट अटैक की संभावना होती है। एक चीज ध्यान रखो कि अगर ओवरवेट है तो उसके केस में यह मुमकिन है कि 70-75% चांस है कि वह हार्ट का मरीज भी हो सकता है, उसको बीपी की परेशानी हो सकती है। फिर भी 25-30% दुबले पतले लोग भी तो हैं जो कि हार्ट के मरीज होते हैं, वो भी संख्या कम नहीं है। 25-30% लोग भी काफी हैं। अगर मान लो पूरे इंडिया में हार्ट के मरीज, दिल से जुड़े मरीज 10 करोड़ हैं, उसमें से 7 करोड़, 6.5 करोड़, 7 करोड़ ओवरवेटेड, बाकी नशा वशा करने वाले लोग होते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो कि दुबले पतले होते हैं लेकिन वो फिर भी बीमार रहते हैं, हार्ट की परेशानी। एक क्वेश्चन है सर कि बहुत लोगों के साथ ही समस्या आई है कि वो कुछ मतलब कोई नशा भी नहीं करते हैं या कुछ ऐसा खाते भी नहीं है, या उनकी लाइफस्टाइल सही रहती है, फिर भी उनको हार्ट की प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है? जैसे कोई गाड़ी है, सभी मशीनरी चल रही है जी, किसी खास परिस्थिति बनते ही उस गाड़ी की कोई चीज टूट गई, छूट गई, फीता टूट गया, कुछ भी हो, है क्या कि हमें जो चीज अच्छी चीजें और बुरी चीजें, अच्छे गुण, बुरे गुण, अवगुण, हमने काफी हद तक अपने पेरेंट्स से लिया। जी जी, हमने लिया है, हमने लिया ये, हमने चाहा नहीं लेकिन हमें मिली, विरासत में मिली है। हमारी फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो हमें केवल अपने परिवार से जुड़ने का ही नहीं होता है,
हमारे जीन भी जो आते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं, फिर उन्हें अपने पेरेंट्स से मिले। तो जीन में कई जो चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सब हमारे शरीर तक ट्रांसफर हो गया। तो ऐसा मुमकिन है कि हमारे पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो, कहीं पर कोई ऐसा जीन रहा है जो कि हार्ट का इशू रहा होगा, जिससे वो पिछले 2-3 जनरेशन में रिसेसिव ने डोमिनेट नहीं किया, रिसेसिव रहा यानी उभर के नहीं आया, लेकिन इस जनरेशन में आके उभर गया। अच्छा, ऐसा होता है? वो बिल्कुल हो सकता है। मतलब पूर्वज धरती को पे हुआ तो वो चीज हमें बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। धरती पर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के लोग उस एरिया में, कुछ एक खास एरिया में लोग 100 साल के करीब उनकी औसत उम्र, 100 साल जीते हैं। तो ब्लू जोन टाइप का कहते हैं उनको। जापान का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें कि औसत आयु किसी भी शख्स की 100 साल से ऊपर है, औसत आयु। वो केवल औसत आयु ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह जी लिया, हेल्दी आयु, हेल्दी है 100 साल से। ऐसे ही इटली में एक एरिया है जहाँ पे कि ब्लू जोन है और वो उसमें मोर देन 100 ईयर एवरेज एज है। यूएस में भी है इलाका है। तो ऐसा देखा गया कि वहां पे ऐसा क्या था कि वहां के लोग, या क्या है कि वहां के लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं जी। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग, 1-2 लोग तो हमारे आसपास भी दिख जाते हैं कोई ना कोई, लेकिन पूरा इलाका जो है इतना लंबा जीता है, इतनी लंबी उम्र जीता है। इसकी वजह, तो यह वजह देखी गई। जो तीसरे नंबर पे मैं आ रहा था कि एक मोटापा तो बताया हमने, ओवरवेट बताया। तीसरे नंबर पे जो है, हालांकि मेरे हिसाब से वो नींद से भी संबंधित है, वो वेट से भी संबंधित है, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट भी है। वह है आपका मेंटल प्रेशर, आपका स्ट्रेस, आपका मानसिक तनाव। ये बहुत बड़ा रीजन। ये जो भी लोग 100 साल से ज्यादा उम्र जी रहे हैं, लंबी उम्र जी रहे हैं, हेल्दी जी रहे हैं, उनमें देखा गया साफ तौर पर ये लोग स्ट्रेस बहुत कम लेते हैं। अच्छा। खुल के जीने वाले शख्स, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने वाले शख्स, बड़ी खुशियों के इंतजार में अपनी जिंदगी बिता नहीं देते। हर मूवमेंट को जीना। अपनी जो समस्याएं हैं, एक डॉक्टर, लीवर के बड़े डॉक्टर हैं, वो अक्सर कहते हैं कि अपनी समस्याओं को जब रात में सोने जाओ तो ऊपर वाले के पास पार्क कर दो। बिल्कुल सही, समाधान वो निकाल लेंगे। किया था उनसे, हाँ, तो पार्क कर दो इन द सेंस कि भूल जाओ। बिल्कुल सही, कल का कल देखेंगे। तो जो ये ब्लू जोन वाले लोग हैं, जो इतनी लंबी उम्र जीते हैं, जिनका हार्ट बहुत मजबूत रहता है, उनमें देखा गया है कि वे लोग स्ट्रेस नहीं लेते, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, बहुत कम। तुम्हें मैं बताऊं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता ये कोई 100% स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि अगर कोई शख्स स्ट्रेस नहीं लेगा तो वो अपना काम नहीं करेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस लेना होता है, लेकिन वो वर्क स्ट्रेस हल्का सा होना चाहिए। उससे हमारी जिंदगी परेशान नहीं होनी चाहिए, हमारे रूटीन लाइफ परेशान नहीं होना चाहिए, हमारी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। तो मतलब पहला नींद हुआ, दूसरा वेट को कंट्रोल करके रखिए, तीसरे नंबर पे आया कि स्ट्रेस को जो है जितना मिनिमम कर सकते हैं। स्ट्रेस में एक बड़ी समस्या होती है जो कि मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि लोग क्या करते हैं, अपना खर्च बहुत बढ़ा लेते हैं और फिर ये चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही दिक्कत रहती है, बहुत पैसे की समस्या रहती है। स्ट्रेस आज के टाइम, ये स्ट्रेस को कोई और बाहर से मैनेज नहीं कर सकता। यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। परिवार को साथ लेकर के आप इसको मैनेज करिए। बिल्कुल सर। तो ये जो तीसरे नंबर की चीज हो गई, ये चौथा में आता है। फिर जो कारण एक बनता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री रही है किसी शख्स की, तो यह ध्यान रखने वाली बात होगी कि उस शख्स को अपने हार्ट के हेल्थ के प्रति, यानी अगर किसी को हार्ट अटैक पहले हुआ है या कोई ऐसी समस्या हुई है, तो उस शख्स को जरूर अपना हार्ट का हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि उसको किसी भी उम्र में आ सकती है, कभी भी क्लिक कर सकता है, कभी भी
हार्ट पे प्रेशर पड़े, स्ट्रेस पड़े या कुछ चीजें उभर के आ जाए, वो परेशान हो जाएगा। अगर वो वक्त शख्स मोटा है, हेल्दी है, बहुत हेल्दी नहीं, ओवरवेट है, ओबीज है और फैमिली हिस्ट्री भी है, तब तो उसको जरूर सचेत हो जाना चाहिए ऐसे शख्स। और एक और जो सबसे अहम है, जो आजकल हार्ट की वजह है, और उसमें इंडिया तो खैर कैपिटल बनता जा रहा है, वो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। बीपी भी जिम्मेदारी होती है इसमें। हम एक वीडियो जरूर करेंगे लीवर के ऊपर में। जी। लीवर, हार्ट की समस्या की शुरुआत भी लीवर से होती है। अच्छा। इसलिए मैं अक्सर लिखता हूँ, कहता हूँ कि अपने लीवर को जरूर हेल्दी बना करके रखिए। लीवर में फैट जमा होगा। फैट क्यों जमा होगा? क्योंकि हम बहुत ज्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, मांसपेशियों को मजबूत नहीं करेंगे, तो लीवर में फैट जमा होगा। लीवर में फैट जब ज्यादा जमा हो जाएगा तो फैटी लीवर हो जाएगा। तो पहला स्टेज हो गया फैटी लीवर। फैटी लीवर के बाद तब भी अगर हम खाते रहे तो क्या करेगा? लीवर जमा नहीं कर पाएगा फैट ज्यादा, तो खून में छोड़ देगा। खून में छोड़ देगा तो हमारा जब ब्लड जांच कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊंचा आ जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी शुरू हो गई। साथ में क्या हो जाता है? वही कोलेस्ट्रॉल, वही जो फैट गया लीवर में, अब उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज भी कन्वर्ट होता है फैट में, तो ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन ज्यादा निकालना पड़ता है। जो जब पेनक्रियाज, हमारे शरीर में जो पेट में पेनक्रियाज होता है, वो इंसुलिन निकालता है शुगर ग्लूकोज को पचाने के लिए। अब पेनक्रियाज जो प्रेशर पड़ने लगता है, इतना खाए जा रहे हो, ग्लूकोज इतना आ रहा है, उसको बैलेंस भी तो करना है, बैलेंस नहीं कर पाता है, तो इंसुलिन पेनक्रियाज पे स्ट्रेस पड़ता, प्रेशर पड़ता, बस पेनक्रियाज काम करना कम कर देता है या कम कर नहीं पाता, बने हो गया शुगर। यानी फैटी लीवर से आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, साथ में शुगर हो गया। अब वही कोलेस्ट्रॉल घूम घूम के शरीर में अलग अलग खून की नलियों में चिपकना शुरू हो जाता है। जैसे चिपकना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर की परेशानी हो गई। वही घूमते घामते हार्ट तक पहुंच गया, अब ब्लड प्रेशर की परेशानी हो गई, हार्ट का इशू हो गया, हार्ट की समस्या हो गई, कलों के ब्लॉकेज हो गया। शुरुआत में धीमे धीमे जो है वो उसको एंजाइना का दर्द होता है, फिर और जो ध्यान नहीं दिया हमने, वो हार्ट अटैक हो गया, ब्लॉकेज आया, हार्ट अटैक हो गया। तो शुरुआत हुई लीवर से और लीवर से हुई, उससे भी नहीं, खानपान से हुई। ऐसे सब खानपान से हुई। सही खानपान रखे तो फैटी लीवर नहीं होगा। बिल्कुल। अगर एक्सरसाइज करते रहे, खानपान सही रखा हमने, अपने खानपान में फाइबर यानी सलाद, फल वगैरह सब खाते रहे, तो हमें फैटी लीवर नहीं होगा। एक्सरसाइज कर रहे तो फैटी लीवर नहीं होगा, तो बाकी चीजें सही हो जाएंगी। अगर अच्छी नींद लेते रहे तो हमारा डाइजेशन सही से होगा। तो सारा ओवर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सर, ये आपने जो सेहत के 7 सूत्र बताए हैं, उसमें तो मतलब इसका प्रॉपर इलाज है ये? हाँ बिल्कुल है। अगर कोई उसको फॉलो कर ले जी, मुझे नहीं लगता, अगर उसको फॉलो कर लिया तो कहीं कुछ और ज्यादा करने की जरूरत होगी, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। शुगर हो तो शुगर कंट्रोल में होगा, बीपी होगा तो बीपी कंट्रोल में आएगा। करे, मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को अगर विश्वास ना हो तो 1 महीना करके देखे, अपने डॉक्टर के भी संपर्क में रहे, जो कर रहा है वो डॉक्टर से बता दे और साथ में इसको करे, नींद पूरी करे। जबकि मैं कुछ अलग से तो कह नहीं रहा, नींद पूरी करे, एक्सरसाइज करे, बाकी चीजें करे, थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज, और तो कुछ है नहीं। लाइफ स्टाइल चेंज करे, कई चीजें आ जाएंगी जगह पे। कई लोग कर भी रहे हैं, मेरे से पूछ के करते भी हैं, उनको काफी फायदा हुआ, वजन कम हुआ है, बीपी की दवा कम हुई है, सब बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ। मुझे भी करना है सर, भी शुरू करना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और कोई सवाल हो तो पूछो। जी, ये पूछ रही थी कि अगर जिसको हार्ट अटैक आ गया है, उसके बाद वो क्या करे? मतलब आ चुका है, संभल चुका है, उसके बाद उस मतलब एक्सरसाइज क्या करे या डाइट में क्या ले या कुछ ऐसा कि फिर से उसको इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े? देखो, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो इसका मतलब हुआ कि उसके शरीर में ब्लॉकेज, उसके खून की नलियों में ब्लॉकेज हो गया जी। और उसको ब्लॉकेज खत्म करने के लिए ज्यादा चांस है या तो स्टंट डाला होगा, या फिर अगर ज्यादा गंभीर मामला होगा तो सर्जरी किया होगा डॉक्टर, सर्जन ने, हार्ट सर्जन ने जी। उसके बाद उसकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, वो पहले होनी चाहिए कि डॉक्टर के सलाह के बिना कुछ ना करे जी। बिल्कुल। दूसरा, अगर सामान्य चीजों में आते हैं तो खान पान में वही कहता हूँ कि खान पान में
जितना हो सके फाइबर का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, फैट का कम से कम इस्तेमाल करें। डॉक्टर की सलाह से पूछ करके ही कोई खास तरह के अगर सर्जरी हुई है तो डॉक्टर से पूछ के ही एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। एक्सरसाइज करना और जो कितना वो स्ट्रेस ले सकता है, ये सब चीजें उसे डॉक्टर बताएगा, क्योंकि उससे फिर जनरल वो आदमी नहीं रहा। एक बार अगर अटैक आ गया है तो वो जनरल नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर अलग से स्ट्रेस हो गया, शरीर में स्ट्रेस तो हुआ। तो ऐसे में फिर किसी ऐसे कोई सलाह लेकर के उसे नहीं करना चाहिए। बाकी जो दवा है वो दवा, हाँ बाकी क्योंकि किस हद तक वो स्ट्रेस ले सकता है ये डॉक्टर बताए। कौन सी एक्सरसाइज उसे करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये डॉक्टर बताए। क्योंकि वो ऐसे जिम भी उसको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे लोगों को सीधा जिम नहीं जाना चाहिए। या अगर जाए जिम में, अगर ऐसी व्यवस्था हो, वहाँ डॉक्टर हो, तो उसको बताए अपनी पूरी स्थिति कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं स्टंट डाला हुआ है, मैं कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग, मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे लोग कई बार जैसे शादियों में जाते हैं, उनको ब्लॉकेज रहता है, पता नहीं होता, या ऑपरेशन हो चुका है तब ध्यान नहीं देते, और वे लोग शादियों में बहुत तेज डांस करने लगते हैं। कई बार तो ये भी कहा गया है कि जो बहुत तेज म्यूजिक की वजह से भी परेशानी हो जाती है। अच्छा। वो बूफर जो बजता है उससे, वैसे में कई बार कार्डियक अरेस्ट तक आ जाता है म्यूजिक से। ऐसा कहा गया, बहुत तेज म्यूजिक से अगर बहुत हो, अगर किसी को परेशानी है, प्रूफ नहीं है लेकिन ऐसी बात हो सकता है, ये हो सकता है, ये वेव, शॉक वेव टाइप का निकलता है, जो कि मे भी पॉसिबल है। मैं भी दावा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत अगर स्ट्रेस है, उसको ब्लॉकेज रहा है, तो उसको बहुत तेज डांस वगैरह जो है नहीं करना चाहिए। जो भी हो उसमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, और दवा तो जरूर रेगुलर रूप में खाना चाहिए। हाँ, एक चीज जो मैं जरूर कहूंगा, उससे जरूर दूर रहना चाहिए, वो है अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू, नशा, दारू, बियर। ये बीपी वालों को ही दूर रहना चाहिए। हार्ट की परेशानी जब हो गई तब तो बड़ी बात है, क्योंकि वो जहर नहीं, जहर से बढ़कर। स्वस्थ लोगों को भी इससे दूर ही रहना चाहिए सर। बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। लेकिन कई लोग इस पर तर्क देते हैं क्या, कि जैसे मैंने ब्लू जोन की बात कही, मैं कह रहा था कि कई ब्लू जोन में ऐसा है कि वे लोग वाइन पीते हैं। इटली में वाइन पिया जाता है, यूएस में वाइन पिया जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग 100 साल जीते हैं। तब तो यहाँ के लोग को पीना चाहिए। लेकिन एक चीज समझना होगा कि वहाँ के लोगों का, मैंने जो सबसे बड़ी फीचर बताया वहाँ के लोगों का, वो लोग स्ट्रेस नहीं लेते, दिमाग खुश मिजाज रहते, हैप्पी। डोपामाइन हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन है, वो खूब निकलता है उनके शरीर। सेरोटोनिन निकलता है, नींद के लिए जरूरी हार्मोन है मेलाटोनिन, वो भी निकलता है काफी मात्रा में। दूसरा क्या है कि बाहर का तापमान, वहाँ का तापमान कम है, बहुत सारा जो उसमें, वहाँ अगर कोई अगर अल्कोहल लेता भी है तो वो शरीर को गर्म करने में यूज हो जाता है। इंडिया में इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, अपना दिमाग पे स्ट्रेस तो कम लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा ये कि एक चीज कॉपी करिए, बाकी चीज छोड़ दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं। अगर आप महान बनना है, राम के जैसा बनना है, तो राम के जैसी चीजें करिए ना। फिर वैसे ही बाकी चीजों को कॉपी नहीं करेंगे, इसी को करते रहेंगे तो नहीं होगा। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि आजकल जो, अगर किसी के घर में भले कोई मरीज ना हो, शुगर बीपी ना हो, हार्ट का इशू ना हो, लेकिन एक दो चीजों को घर में रखने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है उसमें जो बीपी मशीन जरूर रखनी चाहिए। जी। और अगर किसी को जो फैमिली हिस्ट्री रही है या कुछ भी रहा है ऐसा, तो उसको बीपी अपना नापना चाहिए, रेगुलर नापना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक बीपी बढ़े होने से किडनी पे भी काफी बुरा असर पड़ता है। अच्छा। हाइपरटेंशन जो है वो किडनी को भी डैमेज काफी हद तक कर देता है। तो हाँ, फिर तो यानी कहने का मतलब हुआ कि जो अगर हमें अपने हार्ट को मजबूत रखना है, तो जैसे हमने कहा था, मैंने जैसे पहले बताया था कि सेहत के 7 सूत्र जो बताए थे मैंने,
तो वो 7 सूत्र हार्ट पे भी लागू होते हैं, उसी तरह से हार्ट को हेल्दी बनाने में भी लागू होते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि अगर किसी को अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक, तो उसको बिना डॉक्टर की सलाह के ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज की बात हो चाहे जिसकी भी बात हो, ठीक है। और खान पान में तो जरूर सबने सावधानी बरतनी चाहिए, नींद जरूर पूरी करनी चाहिए, और ये जो है ना ये इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन इस पे स्ट्रेस कम लेना चाहिए। इस पे जितना स्ट्रेस आप लेंगे, इसको जितना परेशान करेंगे, देखो उपयोग करना अलग चीज है। जी जी जी। जैसे अगर मुझे कुदाली चलानी है तो चलानी है, कुदाली चलानी है तो मेरी मांसपेशियां जो है बाइसेप्स ट्राइसेप्स मजबूत हो। क्या कुछ लोहा को ऐसे ठोकना है लोहार के हाथ, उसका बाइसेप्स मजबूत होता है। लेकिन मैं आग में हाथ तो नहीं घुसा दूंगा ना, नहीं है तो क्यों? क्यों उससे मजबूत नहीं होगा हाथ। तो दिमाग पे बिना मतलब के स्ट्रेस डालना, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहना, लोग अक्सर छोटी चीजों के चक्कर में बड़ी चीजों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, छूट जाती है उनसे। छोटी चीजों में ना ज्यादा परेशान होइए छोटी चीजों की वजह से, और ना उसका ज्यादा स्ट्रेस ले। जितना स्ट्रेस लेंगे इधर, उसका सीधा असर हार्ट पे होगा, इधर इधर आपस में। इसीलिए कम स्ट्रेस लीजिए, नींद पूरी करिए, अच्छा खाना खाइए, दौड़ते भागते रहिए, स्टेगनेंट होके मत रहिए, और अपने वजन को बढ़ने मत दीजिए। अगर शुगर बीपी है तो काबू में रखिए। देखिए आपका हार्ट जो है, हार्ट जो है वो कहेगा दंदनाते रहो, चलते रहो, ठीक है। और दिल जो है कभी कुछ कहे, अगर आपसे, आपका दिल अगर आपसे कुछ कहे, तो दिल की आवाज भी सुने। घबराहट ज्यादा हो, कुछ भी ऐसा हो, डॉक्टर से जरूर मिले। धन्यवाद सर। आप लोगों ने सुना सर को, आप लोग भी अपने जीवन में सर के 7 सूत्र, सेहत के 7 सूत्र अपनाइए और खुश रहिए, और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद सर आने के लिए। एक बार आप खुद से बोल दीजिए। मेरा ये कहना है कि आप लोग को पसंद है जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जी सर। हमारी कोशिश है कि अगर एक व्यक्ति को भी मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है तो मेरा आना सफल है। बिल्कुल। मैं लिखता रहा हूँ लंबे समय से, सेहत पे लिखता रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल लिखे, लेकिन चाहता हूँ कि सामने आकर के कुछ काम आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखते रहिए सत्य सत्य, सनातन और सेहत। धन्यवाद।